राम का अटूट धैर्य, वनवास की कथा बाय संदीप झा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी खुशियों से झूम रही थी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को राजा बनाना चाहते थे। पूरी नगरी फूलों और दियों से सजी थी। राम, जो अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे, इस खबर को सुनकर भी बिल्कुल शांत और स्थिर थे। उनके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। अचानक खुशियों के बीच उदासी की लहर दौड़ गई। रानी कैकई ने राजा दशरथ से अपने पुराने दो वरदान मांग लिए। पहला वरदान कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी थे। उनका मन भारी था और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जब राम को पिता के कमरे में बुलाया गया तो उन्होंने राजा दशरथ को बहुत व्याकुल पाया। राम ने शांत भाव से पूछा, पिताजी, आपकी इस पीड़ा का क्या कारण है? उन्होंने राजा के चरणों को छुआ। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे और वे एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। रानी कैकई ने राम को उन दो वरदानों के बारे में बताया। ये सुनकर राम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनके मन में न तो राज्य खोने का दुख था और न ही जंगल जाने का डर। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, माता, पिता का वचन निभाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं खुशी खुशी वन जाने को तैयार हूं। राम अपनी माता कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। कौशल्या राम के वनवास की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। राम ने उन्हें गले लगाया और बड़े धैर्य से समझाया कि वन में भी वे सुरक्षित रहेंगे और पिता के वचन की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे। वे नहीं चाहते थे कि राम जैसे नेक व्यक्ति को जंगल जाना पड़े। राम ने लक्ष्मण का कंधा पकड़ा और शांति से कहा, लक्ष्मण, क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो कठिन समय में हमारा साथ देती है। माता सीता ने जब ये सुना तो उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। राम ने उन्हें जंगल की कठिनाइयों के बारे में बताया, लेकिन सीता का निश्चय अटल था। उन्होंने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा सुख है। राम ने उनकी बात मान ली और धैर्य के साथ इस नई यात्रा की तैयारी करने लगे। राम ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और मुनियों की तरह पेड़ों की छाल से बने साधारण वस्त्र पहन लिए। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया। जब वे महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल रहे थे तो पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन राम के कदमों में कोई झिझक नहीं थी। उनका धैर्य पहाड़ जैसा मजबूत था। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर राम ने एक बार फिर अपनी नगरी को मुड़कर देखा। उन्होंने अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी थे। राम ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे दुखी न हों, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलें। कठिन परिस्थितियों में भी राम ने अपनी मुस्कान नहीं खोई। इस तरह राम ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। शांति और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही हम हर चुनौती को जीत सकते हैं। राम का यही धैर्य उन्हें आज भी सबके दिलों में मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। अगर आपको ऐसी प्राचीन कहानियां, इतिहास और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो ज्ञान फोल्डर यूट्यूब चैनल पर जरूर आइए। यहां हर हफ्ते नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज, भारतीय इतिहास और मिथोलॉजी की दुनिया मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ही असली धन है। चैनल लिंक बायो में। #ज्ञान फोल्डर, #कालिदास, #प्राचीन भारत।